फ्रांस के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बुर्के पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर जनमत संग्रह किया गया जिसमें 51% लोगों ने ये माना कि बुर्के पर बैन होना चाहिए। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग इसे काला दिन बता रहे हैं। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि आखिरकार स्विट्जरलैंड में ये फैसला कैसे लिया गया और क्यों लिया गया। अब स्विट्जरलैंड में बुर्के नकाब पर लगा बैन। पाबंदी को लेकर जनता से मांगी गई थी राय। 51% लोगों ने पाबंदी को दिया अपना समर्थन। कुछ मामलों में पाबंदी से मिलेगी छूट। सरकार ने बताया जरूरी, मुस्लिम संगठनों ने बताया काला दिन। फ्रांस के बाद अब एक और यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में भी मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर बैन लगाने की तैयारी हो गई है। स्विट्जरलैंड के 51% लोगों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया। बुर्के पर बैन को लेकर मतदान के दौरान कड़ी टक्कर देखी गई। इस फैसले का जहां समर्थक प्रशंसा कर रहे हैं और इसे कट्टर इस्लाम के खिलाफ कदम बता रहे हैं, वह इसके विरोधी इसे नस्लीय बता रहे हैं। 51% मतदाताओं ने बैन का किया समर्थन। आधिकारिक आंकड़ों में दिखाया गया कि 51.21% मतदाताओं ने बुर्के पर बैन लगाने का समर्थन किया और ज्यादातर संघीय प्रांतों ने इस बैन का समर्थन किया। कुल 14,26,992 मतदाताओं में इस बैन का समर्थन किया और कुल 13,59,621 लोग इस बैन के खिलाफ थे। कुल 50.8% लोगों ने इस जनमत संग्रह में मतदान किया। इस जनमत संग्रह में लोगों से पूछा गया कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर नकाब को प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। अब 51.21% लोगों ने बुर्के और नकाब को प्रतिबंध करने के पक्ष में मतदान किया। अब सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहन सकेंगी बुर्का। इस कानून के लागू होने से चेहरा ढककर महिलाएं सार्वजनिक स्थानों, रेस्टोरेंट, स्टेडियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सड़क पर नहीं चल पाएंगी। हाँ, वे धार्मिक स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से अपना चेहरा ढक सकेंगी। कोविड महामारी से बचाव के लिए भी चेहरा ढकने पर छूट होगी। 30% महिलाएं पहनती हैं नकाब। इस साल की शुरुआत में ल्यूसन विश्वविद्यालय ने एक सर्वे में दावा किया था कि स्विट्जरलैंड में कोई भी महिला बुर्का नहीं पहनती है, जबकि 30% महिलाएं ऐसी हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर जाने के दौरान नकाब से चेहरा ढकती हैं। इस रेफरेंडम को स्विट्जरलैंड में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देखा जा रहा है। रेफरेंडम के जरिए लोगों से मांगी गई राय। दरअसल 1 महीना पहले स्विट्जरलैंड की सरकार एक प्रस्ताव लाई थी कि कोई भी सार्वजनिक रूप से अपने चेहरे को कवर नहीं करेगा, न ही उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं सभी के लिए समान रूप से सुलभ हैं। जिसके बाद से इस प्रस्ताव पर कई संगठनों ने विरोध किया। सरकार ने कोई रास्ता न देखते हुए लोगों से इसके बारे में रेफरेंडम के जरिए राय मांगी थी, जिसे लेकर रविवार को मतदान हुआ। चेहरा ढकना अतिवादी इस्लाम की परंपरा। इस कानून के लागू होने से चेहरा ढककर सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन भी रोका जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि यूरोप में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ रही है। फ्रांस इस तरह के हमलों के निशाने पर है। संसद में स्विस पीपुल्स पार्टी के सदस्य और जनादेश समिति के प्रमुख वाल्टर वॉगमैन ने कहा, स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने की परंपरा नहीं है। हम अपना चेहरा दिखाना पसंद करते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है। हमारा मानना है कि चेहरा ढकना अतिवादी और इस्लाम का राजनीतिकरण करने का मसला है। इसके लिए स्विट्जरलैंड में कोई जगह नहीं है। वही स्विट्जरलैंड की सेंट्रल काउंसिल ऑफ मुस्लिम ने इस फैसले वाले रविवार को समुदाय के लिए काला दिन बताया। स्विट्जरलैंड में इतनी मुस्लिम आबादी। स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 5.2% है। इस देश में रहने वाले अधिकांश मुस्लिम बोस्निया, तुर्की और कोसोवो के रहने वाले हैं। इन देशों के निवासी मुस्लिम परिवारों की महिलाएं नकाब और बुर्का पहनती हैं। नकाब से चेहरे के आधे हिस्से को ढका जाता है, जबकि बुर्का से पूरे शरीर को कवर किया जाता है। इन देशों में पहले से है प्रतिबंध। यूरोप के कई देशों ने बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। इनमें नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, बुल्गारिया और डेनमार्क शामिल हैं। हाल के दिनों में जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के कट्टरपंथ को देखते हुए और भी कई तरह के प्रतिबंधों को लगाने का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो यूरोप के कई देशों में बुर्के पर आंशिक या पूर्ण रूप से कई जगह प्रतिबंध है और लगातार अब ये मुहिम आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय का इसमें भारी दबाव भी रहा, लेकिन यहाँ पर भी स्विट्जरलैंड ने मान लिया कि बुर्के पर बैन होना जरूरी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।